वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे खतरनाक रसायनों की वजह से होने वाली लोगों की मृत्यु के विषय में और समझेंगे कि हाल के वर्षों में ये जो मृत्यु की संख्या है खतरनाक रसायनों की वजह से, इसमें कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं किसी ऐसी संस्था के द्वारा नहीं दिए गए हैं जिसको आप इग्नोर कर दें, बल्कि यह आंकड़े दिए गए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और भारत भी 1948 से क्या है, इसका पक्षकार बना हुआ है। तो WHO के महानिदेशक ने बर्लिन में एक फोरम का आयोजन किया गया था जिसका नाम है फोरम ऑन केमिकल एंड सस्टेनेबिलिटी एम्बिशन एंड एक्शन 2030 पर बोलते हुए कहा कि खतरनाक केमिकल के संपर्क में आने पर प्रतिदिन 5,480 लोगों की मृत्यु हो रही है। आप समझिए यह आंकड़ा कितना भयावह है कि 5,480 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन किसकी वजह से हो रही है? खतरनाक केमिकल के संपर्क में आने के कारण। हाल के समय में यह जो खतरनाक केमिकल से होने वाली मृत्यु है, इसमें वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि वर्ष 2016 में खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने वाले जो लोग थे उसमें से 15.6 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन वहीं 3 वर्ष बाद अर्थात 2019 में खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने के कारण लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरह से देखा जाए तो 2016 से लेकर 2019 के बीच में इस तरह की जो मृत्यु है उसमें 28.2% की वृद्धि देखी जा रही। अब ये खतरनाक केमिकल कौन से हैं, रसायन कौन से हैं? ये है सीसा है अर्थात लेड है, आर्सेनिक है, एस्बेस्टस है, बेंजीन है। और यह जो तत्व हैं आपको पता है हमारे चारों तरफ वातावरण में अर्थात वायु में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह घुले मिले हुए हैं क्योंकि हमने इनका इतना ज़्यादा प्रयोग किया है कि यह जो है कि हर माध्यम में, हर रूप में हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। अब ऐसे में आप अगर घर में हैं, आप अगर सड़क पर हैं, कहीं बाहर हैं या आप किसी कार्यस्थल पर हैं तो वहां पर भी क्या है, आप इनके संपर्क में आते हैं और आप धीरे धीरे किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो रहे होते हैं और इसकी वजह से आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2016 से लेकर 19 के बीच सीसा से होने वाली मृत्यु में 67% जो है कि वृद्धि देखी गई है। आप समझिए कि वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक जो है कि जो सीसा से अर्थात लेड के संपर्क में आने वाली मृत्यु में क्या हुआ है? 67% की वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो गतिविधियां हैं वहां पर ज़्यादा हो रही हैं जहां पर सीसा उपस्थित रहता है। और लेड से मृत्यु सर्वाधिक जो शिकार हो रहे हैं वह बच्चे और वयस्क हो रहे हैं। तो यह जो है हमारे लिए और चिंताजनक हो जाता है। यह जो केमिकल हैं जैसा कि हमने बताया हर रूप में मौजूद हैं और इसके वजह से हम और आप क्या होते हैं? मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, मानसिक विकार के शिकार होते हैं, मोतियाबिंद के शिकार होते हैं, अस्थमा, कैंसर या फिर जो है कि जो हमारे न्यूरॉन संबंधी डिजीज हैं हम उनके शिकार हो जाते हैं। और ये धीरे धीरे जो मृत्यु की संख्या बढ़ रही है ये चिंताजनक इस वजह से है क्योंकि हानिकारक केमिकल अगर हमसे दूर रहते तो इतनी मृत्यु ना होती। इस तरह से ये जो होने वाली मृत्यु है इसको टाला जा सकता था, लेकिन हमने औद्योगिक क्रियाओं के कारण, उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक डिमांड के कारण या जो हमारा जो जीवन शैली है उसके कारण हमने क्या किया है, हम कहीं ना कहीं इन केमिकल के संपर्क में आते चले जा रहे हैं और इसके वजह से हमारे बीच से लोग भी अधिक संख्या में उनकी मृत्यु हो रही है। हानिकारक केमिकल से मृत्यु जो सर्वाधिक जो योगदान है वो शीशे का ही है अर्थात लेड का है। और लेड की वजह से आपको पता है कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां होती हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज होती हैं और इस तरह के रोग क्या होता है, आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2019 में लेड की वजह से अर्थात सीसा की वजह से लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हुई। आप समझ सकते हैं संख्या कितनी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह उस प्रकार की मौत है जिसको हम ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन यह क्या है, आंकड़ों में जब जुड़ते हैं तो एक बड़ी संख्या हमारे सामने आती है। यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि 10 में से 9 लोग क्या होते हैं जो कि शीशे के संपर्क में आते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के शिकार होते हैं। अब प्रश्न आएगा
जाएगा कि ये लोग शीशे के संपर्क में कैसे आते हैं, तो इसका जो बहुत बड़ा फैक्टर है वह है पेंट, जो हमारे आपके यहाँ चारों तरफ घरों में दिखता है, गाड़ियों पर दिखता है, इसके संपर्क में आने के कारण। तो जो पेंट में क्या होता है, बड़ी मात्रा में शीशा मिलाया जाता है, इससे पेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, वह जो है कि जंगरोधी हो जाता है, जल्द सूखने योग्य हो जाता है और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। इसी के कारण कहा जाता है कि जो घरों में पेंट होते हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं। यह बात सिर्फ WHO नहीं कह रहा, बल्कि 2020 में यूनिसेफ ने भी द टॉक्सिक ट्रूथ में एक रिपोर्ट के माध्यम से उसने कहा था कि हर तीसरे बच्चे में अब जो है कि शीशे की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और यह जो शीशा है, चाहे आप पेट्रोल डीजल के जो है कि जीवाश्म ईंधनों के रूप में हो या फिर जो अन्य क्रियाओं के माध्यम से हो, हर तरह से शीशा हमारे और आपके बीच में पहुंच रहा है और हम उसको क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने अपने शरीर में उसको लेकर जा रहे हैं। लगभग 80 करोड़ बच्चों में लेड की मात्रा जो है वह 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा नोट की गई है। और अगर देखा जाए तो पेंट पर, अर्थात जो कि इसका बहुत बड़ा फैक्टर है शीशे का, उसमें देखा जाए तो सिर्फ 41% देशों ने ही क्या किया है, लेड युक्त पेंट के उत्पादन या आयात और बिक्री पर जो है कि प्रतिबंध लगा रखा है। तो जो लेड युक्त पेंट होता है यह क्या होता है, अधिक चमकीला होता है, जो है कि जंग रोकता है। इसके कारण बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, स्वाभाविक है वहां पर मृत्यु दर ज्यादा देखी जा रही है। अफ्रीका महाद्वीप को ही ले लीजिए, यहां पर 17 देशों में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है और यहीं पर मृत्यु दर लेड अर्थात शीशे से होने वाली ज्यादा। इसके अलावा आर्सेनिक है, एस्बेस्टस है, बेंजीन है, इनसे क्या होते हैं, कैंसर की जैसी बीमारियां होती हैं और इस तरह की बीमारियों से हर साल 35 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु असमय हो जाती है, अर्थात असामयिक मृत्यु होती है। हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से 2019 में जो है कि विकलांगता में जो वृद्धि हुई है उसके वजह से कुल 5.3 करोड़ वर्षों का नुकसान हुआ है। अब ये 5.3 करोड़ वर्षों का नुकसान का मतलब क्या है, इसको इस रूप में समझिए कि अगर आप हानिकारक रसायनों के संपर्क में नहीं आए होते, अगर आप जो है कि किसी विकलांग अर्थात किसी बीमारी के शिकार नहीं हुआ होते, चाहे वो न्यूरॉन से जुड़ी हुई बीमारी हो या किसी अन्य प्रकार की, तो इससे क्या कर रहे होते, आप काम कहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप बीमार हो गए, आप बेड रेस्ट पर चले गए या आपकी मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ कि उतना जीवन जो भी आप उसके बाद का जो जीवन है विकलांग होने के बाद मृत्यु के बाद का, अगर हम उन टोटल समयों को एक एवरेज मानकर मान लेते हैं कि 35 वर्ष में मेरी मृत्यु हो जाती है लेड की वजह से, तो मैं मान के चल सकता हूं कि हो सकता है अगर मैं लेड के संपर्क, शीशे के संपर्क में ना आया होता तो 35 वर्ष और जीता। तो इसी तरह के वर्षों को कैलकुलेट करके यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि इस वजह से 5.3 करोड़ वर्षों का नुकसान हुआ है। 2016 में जबकि ये जो संख्या थी 4.5 करोड़ वर्ष थी, तो इसमें दिखाई देता है कि 3 वर्षों में ही लगभग जो है कि 1 करोड़ वर्षों का अधिक नुकसान हुआ है। अर्थात अधिक लोग जो है कि शीशे के संपर्क में आए हैं, हानिकारक रसायनों के संपर्क में आए हैं और उसके वजह से या तो विकलांग हुए हैं अर्थात बीमार हुए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। और इस तरह से दिखाई देता है कि 2016 से लेकर 2019 के बीच में हानिकारक रसायनों से होने वाली जो विकलांगता है उसमें 19% की वृद्धि देखी जा रही। इन हानिकारक रसायनों की वजह से क्या होता है, जो डिलीज की संख्या उसमें वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। इसको आसान शब्दों में मैं कहूं कि अगर समय से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है हानिकारक रसायनों की वजह से, या फिर आप विकलांग हो जाते हैं, तो जो आप विकलांग हो गए या फिर जो आपकी मृत्यु हो गई उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो जीवन का अधिकांश समय है वो बर्बाद हो गया। तो इसी को बोला जाता है डेलीज। और इसमें देखा गया है कि 56% की वृद्धि हुई है। अर्थात अब जो लोग हैं वह इसके वजह से अधिक जल्दी मर रहे हैं या फिर जो है कि उनका जो जीवन है वो विकलांगता के रूप में जो है कि कट रहा है। इस तरह से वह एक्टिव जो जीवन बिता पा रहे थे वह नहीं बिता पा रहे। अब इससे जुड़ा हुआ एक कन्वेंशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वह क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसका उद्देश्य है पर्यावरण में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों को धीरे धीरे कम करना। और इस कन्वेंशन में 183 पार्टीज हैं और इसको पर जो है कि 151 कंट्रीज ने क्या किया है, इसको रेटिफाई किया है। वर्ष 2002 में भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है और जनवरी 2006 में इसको रेटिफाई भारत ने भी कर दिया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो अनुच्छेद 16 है वह यह कहता है कि उपायों की जो प्रभावशीलता है वह क्या किया जाएगा, उसका
उसका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाएगा। अर्थात जो भी पर्यावरण में जो प्रदूषक तत्व हैं, यह जो खतरनाक रसायन फैले हुए हैं, इनको कितना हमने कम किया, समय समय पर इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन 22 मई 2001 को अपनाया गया था और इसके बाद 50 देशों द्वारा इसको रेटिफाई करने के बाद 17 मई 2004 को इसको लागू कर दिया गया था। इस कन्वेंशन का जो उद्देश्य है वह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी पीओपी, तो पीओपी का मतलब क्या है कि परमानेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से बचाना है। पीओपी में क्या आता है, कीटनाशक आ सकते हैं, औद्योगिक रसायन हो सकते हैं, या कोई उत्पाद भी इसमें शामिल हो सकता है। सभी जो पीओपी होते हैं वह बेहद ही खतरनाक और विषाक्त होते हैं और इनमें जो बायो एक्यूमुलेशन है अर्थात जैव संचयन है वह पर्यावरण में काफी लंबी दूरी तक प्रसारित होने की क्षमता रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचता रहेगा, संचित होता रहेगा, एक जीव से दूसरे जीव तक यह जाता रहेगा। इसी के कारण भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, 7 रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया और इनका निर्माण, व्यापार, उपयोग और आयात जो है, निर्यात, सभी को क्या कर दिया गया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इसमें कौन कौन से नाम हैं जो आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इन सभी जो है कि 7 रसायनों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक अर्थात पीओपी हैं, यह क्या होते हैं, जैसा कि हमने बताया, ये ऐसे रसायन होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बरकरार रहते हैं और मनुष्यों और वन्य जीवों के लिए क्या होते हैं, विषाक्त होते हैं। ये भौगोलिक रूप से काफी लंबी दूरी तक फैल जाते हैं और सजीव जीवों में जो उनका जो वसा है, फैट है, उसमें जमा होते रहते हैं और अभी तक 12 प्रदूषकों को पीओपी के तहत घोषित किया जा चुका है, जिनका नाम आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और ये जो नाम है, आप इनके नाम को, अगर इनके प्रभाव को समझें तो ये काफी घातक होते हैं और इनके प्रभाव में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे किसी के व्यक्ति के या किसी जीव के शरीर में इनकी संख्या बढ़ती है तो ये क्या होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते और शरीर में एकत्रित होते रहते हैं और जब इनकी सांद्रता और जो है कि मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये जीव की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। साथ ही साथ उस जीव के अगर कोई दूसरा व्यक्ति उपभोग करता है तो उसके अंदर ये पहुंच जाते हैं और इस तरह से पूरा जो धीरे धीरे इकोसिस्टम है वह इसी जो है कि केमिकल के रसायन के प्रभाव में आ जाता है। आई होप संक्षेप में आप इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।